वेलकम टू साइबॉर्ग अड्डा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इस सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो बायोलॉजी क्लासेस या लिटरेचर या एक स्टूडेंट के लिए जो बेनिफिशियरी नॉलेज होगा, जानकारी होगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपके नॉलेज में उसके लिए वृद्धि होगी। आई होप सो कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो साइबॉर्ग अड्डा में आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का, जो एनसीईआरटी बुक में 6 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये बात कर ले थोड़ा कि जैसे जानवर चलता है, भौंकता है, च्यूइंग करता है, हम लोग जैसे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब कौन करता है? ये टोटल जो काम है वो एक लिविंग ही कर सकता है, वो नॉन लिविंग नहीं कर सकता है। तो लिविंग के लिए जो लाइफ है मतलब वो लिविंग है, और एक इसका अपोजिट होता है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग में दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हम लोग 3rd क्लास, 4th क्लास, 5, 6, 7, 8 पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि लिविंग मतलब लाइफ। तो ये जो लिविंग है, तो असल में लिविंग कब है? लिविंग सेल है। ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग में सेल नहीं है, बट इसमें जो लिविंग है ये फंक्शनली एक्टिव सेल है। फंक्शनली एक्टिव सेल है। अब यह फंक्शनली एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें मोलेक्यूलर मूवमेंट है। इस मोलेक्यूलर मूवमेंट के वजह से ये फंक्शनली एक्टिव है, और जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यह लिविंग है, और इसका मतलब हुआ यह लाइफ है। तो अब ये जो फंक्शनली एक्टिव है, तो इस लिविंग, इसका मतलब ये लाइफ। तो फंक्शनली एक्टिव क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो फंक्शन करेगा। अब ये फंक्शन क्या हो सकता है? तो ये फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो ये सब क्या है? एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन एक प्रोसेस में होगा। क्यों? क्योंकि एक मल्टी सेलुलर और एक यूनिसेलुलर में ये बात समझने की ज़रूरत है कि यूनिसेलुलर जो अगर है, ये यूनिसेलुलर है, तो इसका होल बॉडी सराउंडिंग यानी कि इन्वायरमेंट के टच में है। तो ये यूनिसेलुलर अपना टोटल फंक्शन इस एक सेल के हेल्प से करेगा, जैसे कि न्यूट्रिशन करना है, डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, रेस्पिरेशन करना। तो ये टोटल फंक्शन इसके एक सेल हेल्प करेगा। लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, तो मल्टी सेलुलर को फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हम मल्टी सेलुलर हैं, आप मल्टी सेलुलर हैं, और सारा है, हाथी, हॉर्स, डॉग, वेरियस। तो वो क्या है? वो जो फंक्शन करेगा तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है, तो यहाँ पर तो ये ब्रीदिंग कर लेगा या रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात आएगी, तो मल्टी सेलुलर का बॉडी का होल बॉडी इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के टच में नहीं है। तो क्या है कि मल्टी सेलुलर को जो ऑर्गन हमारे सराउंडिंग के टच में नहीं है, वहाँ भी हमको ऑक्सीजन पहुँचाना है, वहाँ भी न्यूट्रिशन पहुँचाना है, चूँकि वहाँ भी डिफरेंट प्रोसेस होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूज़न काम करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में डिफ्यूज़न काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस मल्टी सेलुलर को हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन, और वो टच में नहीं है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आ जा रहा है, एक मन में, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, तो फिर कैसे जाएगा? तो यहीं से जन्म होता है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का। यहीं से आप सोच सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। अब ये ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की ज़रूरत क्यों हुई? अब आप भी समझ गए होंगे कि डिफ्यूज़न हमारा यूनिसेलुलर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हमारा मल्टी सेलुलर के लिए इनसफिशिएंट है। क्योंकि अगर एक डिफ्यूज़न से होता भी, तो हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो रहा है, तो हमारे पैर के टो तक पहुंचने में
या उंगली तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक कि सेल डेड हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होने की वजह से हमारा ऑक्सीजन हर सेल के पास क्विक मीडियम से पहुंचता है। एक दूसरी बात, हर सेल जब हमारा रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो वहाँ एक्सक्रीशन भी आएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन हमारा सेल का ही फंक्शन है। तो उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को हमारे बॉडी के बाहर करना होगा। जब बॉडी के बाहर करना होगा तो उसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय ये ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हमारे एक्सक्रीशन की में भी हेल्प करेगा। तो अब बात समझ में आ रही है कि लाइफ है और इसके लिए जो फंक्शन और ये जो प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये टोटल प्रोसेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होने के साथ होता है और इसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। और ये किसके लिए ज़रूरी है? तो लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए कॉमनली हम लोग इसको एक साथ ऐड कर दें कि यहाँ से प्रोसेस ले लें और यहाँ से मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, जिसके वजह से यहाँ पर हमारा लाइफ हो गया। तो इसको अब मेंटेन करना है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि यह लाइफ प्रोसेस, यानी कि हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, आई होप सो के बात समझ में आ रही है कि लाइफ प्रोसेस इसमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या टर्म आएगा। हालांकि ये ईच एंड एवरी टर्म को हम लोगों को अच्छे से और डीप से पढ़ना है। अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप इसे राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसको रब करते हैं। अब इस लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने का प्रोसेस है। तो हम लोग अब लाइफ प्रोसेस को लिख सकते हैं कैसे? तो क्या लिख सकते हैं कि बेसिक फंक्शन कौन करेगा? परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म। बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म क्यों करेगा? क्यों ज़रूरत पड़ी उसे? तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब इस लाइफ प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस है उसको एक छोटे टर्म के साथ हम याद कर सकते हैं। अगर ये टर्म आपके दिमाग में रहे, मिसेज नर्ग, तो कुछ छूटता है लेकिन कॉमनली और मेनली सभी इसमें आ जाएंगे। जैसे मिसेज नर्ग, तो एम से हम ले लेंगे मूवमेंट, आर से ले लेंगे रेस्पिरेशन, एन से न्यूट्रिशन, ई से एक्सक्रीशन, आर से ले लेंगे रेस्पिरेशन हो गया तो रिप्रोडक्शन, जी से ग्रोथ। यहाँ पर जो हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे और आप लोग जो साइबर गड्ढा पर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। बायोलॉजी के भी कंसेप्ट को अगर आप इजीली और कंसंट्रेशन के साथ अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, बुक से हो, वीडियो से हो, टीचर से हो, ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसलिए ये ध्यान रहे। तो अगर एक टर्म मिसेज नर्ग हम समझ लें तो मूवमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ लगभग आ गया। और भी होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा इसमें, लेकिन वो ध्यान आ जाएगा। तो लगभग ये जो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है? ये हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बेहद ज़रूरी है। तो यही प्रोसेस हमारा लाइफ प्रोसेस के लिए एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने के बाद ये फंक्शनल परफॉर्म्ड होता है। और इस तरह से मिसेज नर्ग के एक छोटा सा नाम याद कर लेंगे, जिसके वजह से आपको ये याद हो जाएगा। आप चाहे तो इसे राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? एज यूजुअल किसी भी आदमी से अगर हम बात करेंगे कि खाना क्यों ज़रूरी है, खाना क्या ज़रूरी है, तो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये नहीं बोलेगा कि खाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये खाना बेहद ज़रूरी क्यों है?
खाना अगर हम इनटेक नहीं करेंगे, फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी चाहिए। हर चीज़ एनर्जी पे डिपेंड है। तो यदि हमारा जो सेल फंक्शन कर रहा है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, आप तो ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं, इन फंक्शन को होने के लिए हमको ज़रूरी हो एनर्जी का। तो वो एनर्जी आएगा कहाँ से? तो उसी बात पर हम लोग बात करेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? यह एक प्रोसेस है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड। यह फूड को इनटेक करने का मीडियम। तो ये इस न्यूट्रिशन से हम लोग फूड लेते हैं, तो ये फूड हमको क्या देगा? यानी कि न्यूट्रिशन क्या देगा? एनर्जी देगा। किसको देगा? सेल को देगा। सेल क्या करेगा? फंक्शनली एक्टिव होगा। फंक्शनली एक्टिव होगा, यह अपने काम को परफॉर्म करेगा। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली हो गया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स का इनटेक करना ही हमारा न्यूट्रिशन है। और बिना न्यूट्रिशन, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती ही होती है। इसी न्यूट्रिशन में हम लोग आगे इसका मोड पढ़ेंगे कि कौन किस मोड में लेता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये प्रोसेस है। अब इस न्यूट्रिशन से ज़रूरी बात यह है न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इस दोनों को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब इनऑर्गेनिक में एज यूजुअली आप लोग जानते होंगे वाटर, CO2, हालांकि इसमें कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, ध्यान रहे। और इसके बाद आयरन, जिंक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग एक दूसरे रूप में लेते हैं, जैसे लाइक अ सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो ये जो हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस दोनों के कम्बिनेशन को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स मिल करके हम लोग जब लेते हैं जब फूड के रूप में, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या करता है? हमको एनर्जी देता है। एनर्जी हमको कहाँ जाता है? सेल में। सेल फंक्शन करता है। चूँकि हम लोग जो फंक्शनली मैं अभी बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ या आप सुन रहे हैं या आप चलते हैं या दौड़ते हैं, तो क्या है? ये फंक्शन हमारा सेल का है। सेल फंक्शनली एक्टिव है तो आप भी एक्टिव है, सेल फंक्शनली एक्टिव नहीं है तो आप भी एक्टिव नहीं है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, अब इस न्यूट्रिएंट्स में इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो कि न्यूट्रिएंट्स है, इसको 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला हम लोग ले लेंगे एनर्जी गिविंग, दूसरा ले लेंगे बिल्डिंग या बिल्ट, तीसरा ले लेंगे प्रोटेक्टिव। अब एनर्जी गिविंग कौन है? तो एनर्जी गिविंग आप जान रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। बिल्डिंग के लिए प्रोटीन, और प्रोटेक्टिव के लिए विटामिन्स। यानी कि हम लोग जो फूड लेते हैं वो तो न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है, तो इसका कुछ काम होगा। यानी अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस फूड में हमारे लिए एनर्जी गिविंग मटेरियल भी है, सब्सटेंस भी है, बिल्ड करने के लिए सब्सटेंस है, और प्रोटेक्शन के लिए यानी प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी है। और आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में बात आएगी कि एनर्जी, बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव तीनों चीज़ फूड में होना ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ हम लोगों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये होना ही चाहिए। जैसा कि अगर आपको एनर्जी हमको चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पर बात किया, यहाँ पर बिल्ड प्रोटीन, जानते हैं कि हम लोगों को प्रोटीन बेहद ज़रूरी है बिल्डिंग के लिए, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने और बनाने के लिए। प्रोटेक्टिव यानी कि जैसे विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ए, डी, ई, के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है। तो साइबोर्ग अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको नीट की तैयारी, नीट और 9th to 12th क्लास के लिए बायोलॉजी, और बच्चों के लिए अलग अलग टॉपिक पे जो भी ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट को जानने के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलेगा। और आई होप सो कि आप इस साइबोर्ग अड्डा
इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज इतनी बात हुई है, अब हम लोग लाइव प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पर डिटेल से पढ़ेंगे। और आई होप सो अभी तक आपने साइबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू।